गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप सभी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट फर्स्ट क्लास हैं और आप सभी का वेलकम है माय यूट्यूब चैनल एनी माई लाइफ। तो कुछ छोटे छोटे स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा और मतलब कि केस के बारे में बताऊंगा। एसी पंखा वगैरह सब बंद कर दो दोस्तों, जब भी मेरी एक एक बात समझ में आओगी। और वीडियो लंबी भी हो सकती है, बीच बीच में रोकता भी रहूँगा मैं। इस मैडम की बात है कि ध्यान तो सुनिए या क्या करिए, फिर मैं समझाऊंगा। भाग जाते थे कैसे, मतलब थोड़ा सा जैसे किसी ने कोई ऑयल मंगाई, लड़की मंगाई, तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर को पैसे लेकर आ गए और मैं वहां से पैसे लेकर घर जाती थी। बस यही करती थी। और ऐसा आपने कितने अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों के साथ? 1000 लोगों के साथ। कब से कर रही थी प्रिया? 6-7 साल हो गए। 6 साल। कभी किसी ने कंप्लेन नहीं करी? जब वो बॉडी आपके पास थी तब दोबारा से आप जो आप कह रही थी कि आप काम करती हो करने गई थी, उसके बारे में? बॉडी मेरे पास नहीं थी तब। बॉडी फेंक थी हमने, शाम को गई थी मैं। बॉडी दोपहर में फेंक दी थी। तो आप मर्डर करने के बाद भी एक्सटॉर्शन करने गई थी किसी से? एक्सटॉर्शन नहीं बोलते इसको मैडम। आप मेरा एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन नेट पे सर्च कर लीजिए खुद। वो लोग कॉल गर्ल्स बुलाते हैं, उसके पैसे देते हैं। कैसे एक्सटॉर्शन कैसे कह सकते हैं आप इसको? तो वो बेसिकली जो सर्विसेज आपसे लेने आते थे आप उनके पैसे लेते थे? हाँ, वो अपनी बीवियों को घर पे छोड़कर हमसे, मैं ज्यादा वर्ड नहीं कर सकती, लेकिन हमसे कॉल कर लेने आते थे। तो हम उनसे पैसे लेते थे, बस उनको देते नहीं थे। तो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ बड़ा अच्छा करते थे। हम थोड़ा समाज सेवा का काम कर रही थी मैं, तो किया मेरा काम। ये मैं बताऊंगा दोस्तों, या क्या कवा है जिसका समझ में नहीं आई मैं समझाता हूँ। ये 2018-19 का केस है दोस्तों। इस लड़की का नाम है प्रिया सेठ और इसका एक बॉयफ्रेंड भी हैगा और एक बॉयफ्रेंड का दोस्त है। बॉयफ्रेंड का नाम है दीक्षांत। मैंने पहले उसकी फोटो भी दिखा रखी मैंने पहले फोटो में दिखा दूंगा मैं, फिर जो भी है। दुष्यंत को मारने वाली प्रिया 8 साल में 1000 लोगों को ब्लैकमेल कर चुकी है। अब स्टार्टिंग से आते हैं। 2009 और 10 में आ जाओ दोस्तों। या जो प्रिया सेठ नाम की लड़की है, या भाई सही परिवार था है, सही फैमिली था, मतलब कि गरीब परिवार को ना, सही है फैमिली। तो यह पढ़ाई कर जयपुर भाई कोर्स करा है, किसी चीज़ का कोर्स करा है और इसने खर्चे पानी के मिला करते 25,000 रुपये पर मंथ। लेकिन भाई जब यार जयपुर की चकाचौंध जब जिंदगी देखा ना, जो पैसे वाले लोग देखा भाई, कोई BMW में घूमा है, कोई बढ़िया जूते पहने है 10-10 15-15 हज़ार रुपये के। तो इसके मन में भी है जिंदगी जीने का, वो आ गया आके पैसा है, सब कुछ है, पैसे तो जो है आदमी अपनी बढ़िया लाइफ जी सका है। छोटी मोटी नौकरी करेंगे उस तक के अपने जो है ख्वाब पूरे को ना हो सकते। ये हटते इस या शुरुआत करा भाई। इसका 25,000 रुपये में काम को ना चलता इसका काम। इसने एक ऐप बनाई, टिंडर ऐप, जो कॉल गर्ल हो है ना, उसकी अखबार में भी ऐड देती। if कोई भी इसकी ऐड पढ़ता तो भाई इस तरह फ़ोन करता कि भाई लड़की चाहिए है, तो ये भी आप बुला लेती या कहते हैं चली जाती फ्लैट पर किसी के पे बुला, या किसी के फ्लैट पर ना जाती दोस्तों, या खुद ही बुलाती। if जो भी जाता, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 रुपये, जो भी इस तक पैसे देता तो या कहती अगर ये पैसे मैं फ्लैट पर रख के आ रही हूँ, और फिर भैया भाग जाती। इसकी कंप्लेंट कोई नूना करा था क्योंकि कदे घर बेइज्जती हो ना, ये इसमें घंटा लाग रही है। अगर मैं तो समाज सेवा करने लग रही थी। ये शादीशुदा लोग जो आवे हैं, ये कॉल कर बुलावे हैं, तो ये तो मेरा एक समाज सेवा था। शादी होने के बाद कोई कैसे अपनी वाइफ को धोखा दे सकता है, तो मैं तो अच्छा काम कर रही थी। तो एक दुष्यंत नाम का लड़का है, मैं बता दूं। इसकी दोस्ती दोस्तों, जो दीक्षांत मैंने बताया वो लड़का मुंबई का है और वो पैसे वाला है, बता दूंगा बात। लेकिन वो सट्टा वगैरह खेल रहा है, उसका कर्जा सर है। तो सोशल मीडिया पे मिल गया था यो मुंबई का लड़का जो इसका बॉयफ्रेंड हैगा। इसमें शायद दिखाया भी हो, इसमें ना दिखा रखा, दिखा दूंगा तो मैं जो मैं देखता हूँ एक बार।
ये रेस के बाबू सोना, यो एक बॉयफ्रेंड है और ये दूसरा बॉयफ्रेंड का दोस्त है, दिख गए। और यह लड़की 27 साल की है, मैं बता दूं। यो वो लड़का दोस्तों दुष्यंत, इसका नाम दुष्यंत है। तो इसकी चलो एक रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ, अभी सुनो एक बार। 12th में इसके 85% मार्क्स आए थे, 10th में 90% मार्क्स आए थे इसके। बचपन में इसका घर जो है वो पूरा इसके अवार्ड से भरा रहता था, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी, कोई भी चीज इसको पसंद आ गई तो वो इसको चाहिए किसी भी कीमत पर। नहीं मिलती है तो ये सामान तोड़ती है, टैंट्रम्स थ्रो करती है, यहाँ तक कि अगर किसी फैमिली मेंबर को थप्पड़ भी मारना है थप्पड़ भी मार देती है। एवरेज मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है ये लड़की, और इसके डैड वो कॉलेज में प्रोफेसर। हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं, अच्छे अच्छे परिवार के लोग होते हैं जो अच्छे काम कर सकते हैं, मतलब उनको नेगेटिविटी इतना अट्रैक्ट क्यों करती कि कुछ। तो इसके खिलाफ भाई कोई भी ना करा था शिकायत, बेइज्जती की मारा। अब हुआ क्या है, ये जो इसका बॉयफ्रेंड है ना भाई, इसका कर्जा सरोवर था 21 लाख रुपए। तो इब या यो दीक्षांत इस बतावा है, तब या प्रिया सेठ का है, कोई बात ना, टेंशन मत ले, तेरा कर्जा मैं उतारूंगी, किसी न किसी तरीके कुछ तो करना पड़ेगा। तो यो जो दुष्यंत है ना भाई, यो कदे तो BMW आगे फोटो खींच कर डाला करता फेसबुक पे, कितना बंगले के आगे खड़ा होकर है, और कितना सुपर बाइक, मतलब कि कितना 5 स्टार होटल में भी कुल मिलाकर एक दिखावा करा रहा था। जबकि वो लड़का भाई गरीब फैमिली से था दुष्यंत, मैं बता दूं। सिर्फ एक यो 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करे है और शादीशुदा है, और इसका 1.5 साल का एक लड़का है। तो यार प्रिया सेठी से पैसे वाला समझा है, भैया रिक्वेस्ट सेंड करा इस दौरा दुष्यंत दौरा, ये भी इसने भैया रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब इनकी बातचीत होने लगी, क्योंकि प्रिया सेठ से ना भाई बहुत बड़ा अमीर बाप की औलाद लगा रही थी। अब बात होने लगी, तो ये भी मिलन तो ही बुलावा है, इसने प्लान भाई पूरा बना रखा था अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त के लिए मिलकर ने। तो ईब जब दुष्यंत पहुंच गया ना, तो भाई इसका किडनैप कर लिया, मैं बता दूं, किडनैप कर लिया। तो ईब फिरौती की मांग कर रहे हैं, इसके बाप द्वारा फ़ोन कर रहे हैं ये, और 10 लाख रुपए मांगे। तो अब इसका फादर का है, दुष्यंत का फादर, अब हम तक गरीब आदमी है, 10 लाख रुपये मैं कितने ला कर दूंगा मैं। तो भाई कुल मिला के 10 लाख तो नहीं, वो 3 लाख रुपया अकाउंट में भेजा है इसके अपने लड़के के, या अकाउंट में तो पैसे काट लिया है। इसने दोस्तों मर्डर कर दिया था। जब भाई ये जो 3 लाख की 10 लाख की फिरौती मांगा ना, उससे पहले मर्डर कर दिया था इस मैडम ने। मर्डर क्यों कर दिया था, क्योंकि इसका भाई आग लग है, इसका गुस्सा हुआ है। अगर मैं तो इतने टाइम से इसने अपने जाल में फंसाने लग रही थी और पैसे वाला सोच रही थी, ये तो एक टुच्चा भिखारी लकड़ा। इस कारण इसने गुस्से गुस्से में जो है इसका मर्डर कर दिया। इसके बॉयफ्रेंड ने तो पकड़ लिए पैर, और एक ने पकड़ लिए हाथ, और इसने गला दबा दिया, और फिर वो सूटकेस में पैक करके ना फेंक दिया। 4 मई 2018 का दुष्यंत शर्मा वाज फाउंड ब्रूटली मर्डर्ड, हिज बॉडी वाज, ये लिख रहा है, वाज स्टंट इन ए सूटकेस एंड विलेज, गांव के बाहर। देखो यो सूटकेस में पैक कर रखे है। दुष्यंत धोड़े तो मैं ज़्यादा दिखा ना सकता, क्योंकि भाई स्ट्राइक भी आ सका चैनल पर। तो ये मैं एक बात दोस्तों, या लड़की नुका हुआ है, अगर मन्ना कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि जब इससे पत्रकार पूछना है, पत्रकार नहीं, क्राइम ब्रांच वाली मैडम है या लेडीज पुलिस, तया इस भी किसी किसी जवाब दे है कि कब है या सीधी। अब मैडम आप डोटरेशन पता नहीं क्या शब्द ले है, कैसा कैसे कह सकते हैं, मतलब कि मैं कोई ब्लैकमेल को ना करूँ थी। ये जिसने कॉल गलत चाहिए थी तभी तक आवे थे, शादीशुदा जो भी है, शादीशुदा भी और कवारे भी। तो इसका भाई यो स्कैम नहीं चलता रहा, इस तरह भी पूछा गया तो कितने आदमी गेला फ्रॉड करा थे, या क्या कहा है, अब गिनती भी को ना हज़ारा गेला कर रखा दोस्तों इसने स्कैम। और एक बार या 2016 में पकड़ी भी गई थी, एटीएम में तया चोरी करी थी, एटीएम की उस तक गैस कटर था यो, एटीएम ना काटने लग रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जब भी गिरफ्तार हुई थी। लेकिन भाई इसके जो ख्वाब थे ना, वे भाई इसके पूरे हुए। या 35-35 हज़ार रुपये की जूती पर थी, 80-80 हज़ार रुपये की जीन्स। ये इसमें पुलिस वाला कहा था ना, अकिया जो इसने जो चीज़ चाहिए था चाहिए है, चाहे इसने तोड़ फोड़ करनी हो चाहे कुछ भी है। और जबकि इसके 85% इसके नंबर आए थे 10th क्लास में, और 90% के करीब 12th क्लास में आए थे, मतलब कि पढ़ी लिखी थी। और यह इतनी जिद्दी थी दोस्तों कि यह अपने माँ बाप के थप्पड़ भी मार देती थी, मतलब कि सर पर चढ़ा रखी थी क्या शुरू से, क्योंकि भाई बच्चे ने जिस तरीके के संस्कार देंगे वो उससे तरह लाइन पर चल रहा है। तो इसकी जब यह छोटी सी थी तो इसकी डिमांड भाई पूरी करने पर लागे रहा है, ये पूरी करने पर लागे रहा तो भाई आज हो पड़ी भी आज जेल में, स्कैम करे ना जल्दी पैसे कमाने की। और ये आ जाते हो 10 पे, भाई साहब तेरा तो सुलेमानी की डाउ उठ रहा था बत्ती है,
क्यों बताओ तो तू कि जो तेरे दौरा था उसमें शांति कौन है बताओ यार। के अमीर दिखा था यो पा भी पकड़ा दुष्यंत इस मैडम के। यार मेरा 1.5 साल का लड़का है मैडम, और मैं एक प्राइवेट नौकरी करूँ 10-12 हज़ार रुपये महीने की, प्लीज़ मेरे को जाने दो। जाने तो बतेरे हाथ जोड़ा है दुष्यंत, पर ना भाई इसका तक कर दिया था मर्डर। अब दोस्तों और कर ले दिखावा बता, पहुंचा दिया ना ये ऊपर। अब इसका फादर यो जो इस दुष्यंत का फादर है, इसके 2 लड़के और थे। ये था भाई तीसरे नंबर का बता दूं मैं, तो इसके 2 लड़का की भी डेथ हो रही है। मतलब कि दुष्यंत के जो 2 बड़े भाई है उनकी किसी तरीके से डेथ हो गई थी। एक की हुई थी एक्सीडेंट में और एक बीमार होकर है डेथ हो गई थी। तब यो तीसरा यो रह रहा था। तो जब यो बेचारा इसका फादर भाई रो है कि मेरा तो जो है कर्म में ही से है, 2 पहले ही चले गए लड़के, यो तीसरे का मर्डर कर दिया। तो भाई इस समय यह एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, कभी भी भाई दिखावा नहीं करना चाहिए। अपनी चीज़ अपनी हो है, जितना भगवान दे रखे ना भाई उसमें शांति रखो। ये फेक आईडी मत बनाया करो। अब मेरे तो रहता है BMW कार है, मैं तो इस परिवार का हूँ। या लड़की इसका मर्डर करने के बाद फिर 5 स्टार होटल में रुका है अपने बॉयफ्रेंड के ला। एक और स्कैम करन तो इसने बुला रखा था, एक आदमी और बुला रखा था। और या पकड़ी भी कोना चाहा है दोस्तों। 2016 में जब यह पकड़ी गई थी उसके बाद में या फिर दोबारा कोना पकड़ी जाती, या तब पकड़ी सिर्फ नू गई है। और किसी ने ये जब किडनैप करके ना मर्डर करे ना, जब इस दुष्यंत का फादर FIR दर्ज करा हुआ है भाई मैं तो 3 लाख रुपये दे लिए, मेरा लड़का था वापसी आया है को ना। तो जब पुलिस वाले भाई जो है ये फ़ोन ट्रेसिंग पर लगा हुआ है, इसका दुष्यंत का नंबर है और इसका भी सारा सब कुछ डाटा चेक कर रहा है किस तक वो बात कर रहा था। तो जब फेसबुक पर जो है इसका नंबर लिख रहा है और कॉलिंग पर जो भी बात होती, जब यह पकड़ी गई है ना, तो पकड़ी को ना जाती। नू देखो 1000 से ज़्यादा लोग गिला इसने स्कैम कर रखा था दोस्तों। और ऊपर तक ये कहा है अब मैं भलाई का काम करूँ थी। एक 2016 का केस है दोस्तों, गोवा का। मैडम का नाम है मोनिका गुर्दे और एक लड़का है 22-23 साल का, उसका नाम है राजकुमार। ये लड़का भाई पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। और या मैडम मोनिका गुर्दे, एक बार इसकी फोटो देखो। या भारत की पहली एक्सपर्ट है, परफ्यूम एक्सपर्ट लेडीज है या प्रोड्यूसर भी है और भाई मॉडल भी है एक हिसाब से। और इसकी एज है 38 साल। इवियो नीचे लिख रहा है मोनिका के मर्डर की कहानी चोरी के इल्जामों की वजह से निकाल दिया गया था। ये रहा राजकुमार नीचे देखो, ये जो पगड़ी बांध रहा है। अब मैं बताता हूँ पूरा मामला कैसे क्या होया था। अपने गोवा के फ्लैट में डेड बॉडी मिली थी परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका गुर्दे, और साथ में लिख रखा है मोनिका गराफ पब्लिशिंग डिजाइन और पब्लिशिंग कंपनी की फाउंडर भी रह चुकी है यार। ये जो दोस्तों राजकुमार है ना, यो लड़का सोसाइटी में, गोवा की एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। एक बार गेट बंद कर दूँ। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो भाई या जो मैडम है मोनिका गुर्दे, या इस सोसाइटी में फ्लैट लेना हो किराए पर, तो इसका काम फ्लैट दिखाने का भी था इस भाई साहब का, राजकुमार का काम। जब भाई इसने यह देखी ना पहली बार, तो भाई इसका दिल दे बैठे है राजकुमार। इसने भाई मोनिका गुर्दे पसंद आ गई और इवियो ने भी सोचा है अब काशी इसने फ्लैट पसंद आ जाओ या यारे रहने लग जाओ किराए पर। तो इवियो फ्लैट जब दिखाने जाओ तो भाई मोनिका ने पसंद आ गया फ्लैट, इविया किराए पर रहने लगी। इवियो बहाना ढूंढा तू इस तक किस तरीके से बात करेगा, किस बहाने से जो है तू इस तक कुछ काम जावा, इस तरीके की वो भाई जो है अपने मन में सोच रखा है। अब कोई ना कोई कितने क्या है के बहाने या कुछ काम बता दे बात हो मेरी रिश्ते। तो इवियो सोसाइटी के मैनेजर तक कह रहा है कि मैं है ना एक्स्ट्रा काम भी करना चाहूँ, जो गाड़ी गुड्डी हैंगी कार वगैरह भी वॉशिंग का काम कर लूँगा मैं, थोड़े 2 पैसे मैं ऊपर की भी कमा लूँगा। इस मैडम के पास भाई मोनिका गुर्दे के पास वह थी लीनिया कार, फ्लैट कंपनी की लीनिया गाड़ी थी। तो इससे कारण का है मैनेजर तय। अब फिर तने इसका भी मौका मिल जाएगा गाड़ी धोने का। अब फिर वो काम भाई हो भी का। मोनिका गुर्दे भाई भी इस दौरा अपनी कार दबाती और बाकी वो ओरा की भी गाड़ी धो दिया करता था। इब वो चाबी देने जाता और चाबी लेने भी आता। अब कार धोनी है तो इससे बहाने सर योजना देखे भी जाता, इसकी बातचीत भी हो जाती। इब एक दिन दोस्तों इसकी गाड़ी में था छतरी चोरी होगी, अम्ब्रेला चोरी होगी। तो या भाई इसकी शिकायत कर दिया राजकुमार की, अब जो है इसने मेरी कार में तय छतरी चोरी करी है। ये भाई मैनेजर जब इस तक का है अब भाई इतना बार छतरी चोरी करी है कि तो साफ मना करा है, अगर मना कोई छतरी चोरी करी है कोना। तो भाई भैया FIR दर्ज करवा दिया है राजकुमार के खिलाफ है। और इसके कमरे पर जाकर देखा था भाई वह छतरी बरामद होगी, इसने चोरी कर रखी थी वह छतरी। तो ईवीओ भाई नौकरी पता ले काट दिया यार थे, ईवीओ ले काट दिया था। ईवीओ चला गया बैंगलोर, महीना 1.5 महीना यो बैंगलोर रहा दोस्तों। और यो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करा है
क्योंकि भाई यो अकेला रह हुआ है, इसकी फैमिली तो पंजाब में है, तो इसका भाई काम को ना चलता, गुजारा सा को ना चलता है। ईवीओ जो है वापसी आवा है इधर है, मोनिका गुड्डे इधर है, मैडम आप अपना केस वापस ले लो, मैं गलती मानूँ, हाथ जोड़ूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, ले लो उस केस ना वापस। पर ना भाई मोनिका साहब नाट दिया, मैं केस वापसी को ना लेती। ई भाई वो चला गया फिर गोवा था मुंबई, मुंबई भी यो भाई वो दिहाड़ी मजदूरी करा है, क्योंकि भाई इसने नौकरी की तब मिल रहा है को ना, क्योंकि इसके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। ये जो भी अगर कोई की भाई सोसाइटी में इसने ड्यूटी पर लगा होगा तो आधार कार्ड या जो भी है प्रूफ तो देखे हैं, ये प्रूफ ने सर्च करेंगे तो भाई पता लग जाएगा कि इसके खिलाफ तो चोरी का केस दर्ज है, ये तो भाई क्रिमिनल है। तो इस कारण भैया अपना दिहाड़ी मजदूरी करा है। यो फिर मुंबई था, ईब आ जावा है यो फिर दोबारा गोवा, टोटल 4 महीने लगा लो, 4 महीने के टाइम। फिर यो भाई गलती मानना है कि मैडम जी केस वापसी ले लो, प्लीज़ ले लो वापसी ना भाई। इसका ये भाई बेना किस चीज़ का एटीट्यूड था भैया, साफ नाट देवा है। ये भैया इस तक खा गया खुंदक बहुत ज़्यादा बदला, इसकी वजह से तेरी नौकरी भी गई है और या तक केस भी वापसी को ना ले रही। तो ये दोस्तों राइट पूरे 4 महीने बाद यो फिर दोबारा ये जो है ना गोवा आता है ना, गोवा तो नहीं बेंगलोर था, बेंगलोर तो यो गोवा जावा है। और साथ में यो बोले रहा था क्या नाम, एक चक्कू चक्कू भी ले रहा था भाई साहब बैग में। तब यो भाई सोसाइटी में एंट्री कर लिया है, क्योंकि जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उसकी नज़र को ना पड़ी, वो टॉयलेट वगैरह करने जा रहा था, तो यो चला गया। यो मोनिका के फ्लैट पर जो है इंतज़ार कर रहा है। उस टाइम पर मोनिका दोस्तों ठीक होना मैं बता दूँ, ये अपने काम तक बाहर जा रही थी। यो जब छत पर बैठा रहा है 1 घंटा हो गया, 5 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, वो बीच बीच में नू देखा है मोनिका की कार खड़ी है या नहीं खड़ी है पार्किंग में। अगर खड़ी होगी तो इसका मतलब वह आ गई है, मोनिका फ्लैट के अंदर है। तो भाई यो भूखा तसा है, 20 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए, ये दोस्तों पूरे हो गए 51-52 घंटे, मतलब कि वो भूखा प्यासा पूरे 51-52 घंटे वो छत पर है वो। तो ये भाई इसका मौका लग गया, ये फिर दोबारा जब देखना था कार खड़ी थी मोनिका की पार्किंग में, तो ये समझ गया कि मोनिका अपने फ्लैट में है। और दोस्तों यह सोसाइटी नई नई ये बनी थी, तो ज़्यादा पब्लिक हो मतलब कि ज़्यादा पब्लिक को ना रहती सोसाइटी में, ये बताए कोई कोई फैमिली रहती। तो यो बैल बजावा है, मोनिका गेट खोला था भैया, उसका मुंह दबा कर ना बाथरूम में घसीट कर ले जावा है और चक्कू दिखा कर ना कहा है जो चिल्लाने की कोशिश करी तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है चिल्लाने की। ईब इसने मोनिका के भाई हाथ बांध दिए और पैर बांध दिए और इसने भैया लौटा दी बेड पे। ईब सब तक पहले भी वो केक रहा है, फ्रीज खोला है, फ्रीज में तो यो अंडे निकाला है, अंडे उबाल कर खावा है और आइसक्रीम खावा है, चॉकलेट खावा है, कुल मिलाकर यो अपना भाई पेट भरा है। यो जो 51-52 घंटे तक भूखा बैठा था ना, पहले अपनी भूख मिटावा है। भूख मिटाने के बाद भाई यो आ जा जो इसके मन में चल रहा था, मतलब कि रेप। यो इस मोनिका था भाई दो जो है ना पोर्न मूवी दिखावा है फ़ोन में, और इसकी गेला भाई भी और रेप करा है। इसने इसके पैर खोल दिए, हाथ तक बंधे रहे, ठीक है, नीचे के कपड़े निकाल दिए और यो भी रेप करा है। या मैडम ने कहा है मैं किसी तो कुछ को ना बताऊँ, प्लीज़ मना छोड़ दे, माफ़ी मांगा है, रो है, पर भाई इसने को ना छोड़ी। ये भी इस तक पैसे मांगा है, तो क्या कहा है आगे मेरे पर्स में जो है कुछ पैसे धरे हैं और एटीएम कार्ड हैगा, एटीएम का मैं पिन बता दूँ और इस तरीके से पैसे निकालने हैं। तो भाई मोनिका ने इसका पिन कोड भी बता दिया और ये जब इसका मोनिका का पर्स खोला ना, उसमें सिर्फ 400 रुपये कैश धरे थे दोस्तों, बता दूँ मैं, सिर्फ ओनली 400 रुपये। तो ये भाई यो पहली बार जब डरा है, जब इसने रेप कर लिया ना, इसकी जब हवस पूरी होगी तो ये सोच सकते तब पकड़ा जा सका है, क्योंकि अगर यार जिंदा छोड़ दी तो या तो सीधी पुलिस में बताओगी अब जो यहाँ का पहला सिक्योरिटी गार्ड था उसने मेरे साथ रेप कराया है। तो भाई भी तक किया था इसका मुंह दबा कर ना दोस्तों, मोनिका का इसने मर्डर कर दिया। मर्डर करके नहीं भी वो वापसी बेंगलोर चला गया। ईब जो काम वाली हुआ ना वह आवा है, बैल बजा हुआ है, गेट खोलता है कौन है, क्योंकि भाई कार भी खड़ी है हड़ता मोनिका की, कितना जा नहीं रही है, फिर गेट क्यों नहीं खोल रही। तो ईब या नौकरानी भाई मैनेजर ने बुलावा है, मैनेजर भी भाई जो है इस दौरान फ़ोन कर रहा है या फ़ोन भी इसका स्विच ऑफ था। तो ये पुलिस बुलाई जावा है, पुलिस बुलाई जावा था भाई जब फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा जावा है और अंदर इसकी डेड बॉडी पावा है। ये पुलिस वाले भाई पूछा है कोई आता जाता देखो हो, तो सिक्योरिटी गार्ड साहब मना कर देगा कि मेरी नज़र में तो कोई आया है को ना, मैं तो अपनी ड्यूटी पर था। ये इसके भाई कॉल रिकॉर्ड निकाल रहा है मोनिका मैडम के, इसका भाई तलाक हो रहा था इस दौरान, कोई बच्चा भी को ना था मैं बता दूँ, इसका हस्बैंड है केयर लगा। तब पुलिस वाले सोच रहे हैं कदे इसके हस्बैंड ने इसका मर्डर करवा दिया इस तरीके से, पर ना भाई उस तक पूछताछ करी, उसका दूर दूर तक इस केस में कोई लेना देना था ही को ना। तो ई राजकुमार बेंगलोर के एक एटीएम तक भाई पैसे निकलवा हुआ है 4000 रुपये, 4000 रुपये निकलवा हुआ है। तो जब पता चल रहा है क्योंकि भाई इसके डेबिट को इसके अकाउंट वगैरह भी तो चेक करा ना, तो ई सीसीटीवी फुटेज में भाई वो राजकुमार नज़र आ गया,
ये उड़े के मैनेजर तक दिखावा है अक्यो लड़का कौन है इसने जानो के मैनेजर का है अक्यो तो राजकुमार है यो हमने नौकरी तक निकाल दिया था इसने मोनिका गुर्दे की छतरी चोरी करी थी। तो ये गोवा पुलिस भाई बैंगलोर पुलिस तक क्राइम ब्रांच वाला तो जो है बतावा है राजकुमार नाम का लड़का इस एटीएम में तो उसने पैसे निकाल लिया वो कितना आसपास के होटल में रुक रहा है उसने ढूंढो उसने यो मर्डर और रेप कराया है हमारी नज़र में लगभग उससे का करे और काम है यो। तब भैया 2 दिन के अंदर भैया पकड़ लिया गया है यो राजकुमार बैंगलोर तक होटल में रुक रहा था। मैं वो भी दिखा दूँ रुक जाओ देखूँ अगर मिल गया ये पकड़ रखा देखो राजकुमार। No time in producing the accused before court on Tuesday, but the subsequent quick action of the Goa police led to the arrest of the alleged murder accused by their counterparts on Sunday in Bangalore. The Goa police in turn wasted no time in producing the accused before court on Tuesday, but You're the up. alleged accused Rajkumar Singh was remanded to 7 days police custody. Accused Rajkumar Singh, a former security guard at the apartment complex where Ms. Gulti stayed earlier, मैडम बता दिया 7 दिन के अंदर पकड़ा गया यो संडे के दिन बैंगलोर तक। तो ये भी भाई पुलिस वाले पूछताछ करे हैं अक्तना भैयो मर्डर रेप क्यों कराया तो यो बतावा है कि मेरा गुस्सा था इसके नाम का बहुत ज़्यादा या केस वापसी को ना ले थी मैंने इसके आगे बतेरी रिक्वेस्ट करी कि मैं गरीब आदमी हूँ मेरे पर गलती होगी मैंने चोरी करी है मना माफ़ कर दे। तो इसने 2 बार मैंने इस तक कही इसने भाई केस वापसी नहीं लिया यो क्राइम ब्रांच वाला तो बताओ यह बात तो फिर यो कहा कि मैंने ठान लिया था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा इसकी वजह से जो मैंने किया नौकरी भी को ना मिलती। अब क्या कहोगे दोस्तों इसके बारे में मैं बता दूं इस मैडम का भी भाई सुलेमानी खड़ा बाड़ था जब एक आदमी है यार गरीब है बेचारे पर चल भाई गलती होगी एक छतरी तो चोरी करी थी छतरी कोई नूता है कोना भाई करोड़ा रुपए की थी 100-200 रुपये की छतरी होगी 100-200 के अंदर दोस्त ज़्यादा 5,000 की लगा लो 10,000 रुपये की छतरी लगा लो पर ना वो क्या करना अब मौत का तो खर किससे का ना बेरा होता भाई मौत तो मेरी आड़ा लोटे लोटे आ जाए पर कुछ एक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने भी कहाँ है अपनी मौत ना खुद न्योता देना इसने माफ़ कर देना चाहिए था भाई यो लड़का कर देना चाहिए था माफ़ जब यो बेचारा हाथ जोड़ कर ना 2 बार यो गलती मानना आया एक बार बैंगलोर तक एक बार फिर यो मुंबई तक गलती मानना है पर ना इसका था भाई फिर अपना प्यादी फेंटा मतलब कि इसका कर दिया गया मर्डर और कितनी भयंकर तरीके से मर्डर करा है वो भी देखो बतेरे हाथ पास जोड़ा थी अगर मैंने छोड़ दे मैं किसे तो करना बताऊँ मोनिका गुड्डे तेरे को ऊपर पहुंचा दिया गया है ऊपर मिलेगी भटकती आत्मा तो वहाँ पर भटकती आत्मा अगर कोई चोरी कर ले तेरी छतरी तेरी कार से क्योंकि दोस्तों इसकी कार है ना जो लीनिया वो मैं ऊपर भेजवा दूंगा घूमना भी तो है ना मैडम ने और मैं तेरे लिए परफ्यूम भी भिजवाऊंगा ऊपर लेकिन भटकती आत्मा छतरी चोरी करे तो माफ़ कर देना उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट मोनिका मैडम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बिल्कुल केस नहीं करना भटकती आत्मा पे नहीं तो वे भी तेरे को इससे भी भयंकर वाली मौत देंगे सही हो ना दोस्तों मिल लगी नहीं इससे भयंकर मौत भटकती आत्मा ही ना छोड़ा को ना पहुँचा दी बन रही थी एक्सपर्ट बना दिया परफ्यूम एक्सपर्ट राजकुमार ना भाई बताओ दोस्तों एक फोटो और दिखाऊं सिर्फ इसके बारे में और बताऊंगा ख्याति श्रेष्ठ ऐसी वारदात जिसने हिला दिया था पूरा नेपाल देश 19 साल की लड़की की कहानी देखो यारी इसका नाम है भाई ख्याति श्रेष्ठ नेपाल की है लड़की दोस्तों बता दूं नेपाल की यो देखो यो टकला दोस्तों 40 साल का बता दूं 40 साल का है और यो बढ़िया फैमिली का है जो नेपाल जो है भाई टीचर था कॉलेज में टीचर था यो 1995 में जो है नेपाल चला गया था और इसका घर भी दिखा दूं मैं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उसे भी कुछ अजीब नहीं लगा लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ख्याति की मां बताती है कि जब वो लोग दार्जिलिंग से वापस नेपाल के काकरभिट्टा आए थे और किडनैपर के बताए होटल के नजदीक गए थे तो वहां पर अचानक मेरी नजर बीरेन श्रेष्ठा नाम के व्यक्ति पर पड़ी थी। इस पर पुलिस पूछती है कि इसमें अजीब क्या है तो ख्याति की मां ने बताया कि कभी वो लोग वीरेन के घर में ही बतौर किराएदार रहते थे और वीरेन एक टीचर भी था जो कभी ख्याति को प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करता था। फिर अचानक से उसने अपना अब सुनो आगे की मैं बताता हूँ 2009 का केस है नेपाल का यो जो है भाई यो आदमी इसका नाम वीरेन है वीरेन श्रेष्ठ तो मैंने बताई थे कॉलेज में यो नौकरी करे टीचर की तो इसके किराए पर है या ख्याति और इसके माँ बाप भाई इसके मकान में रहा है इसने भाई एक काफ़ी बड़ा मकान खरीद लिया था नेपाल के अंदर और
जब भाई किराए पर रहते यह लड़की भाई बहुत होशियार थी और माँ बाप का भैया इकलौती औलाद थी ख्याति। मैं बता दूँ बात, यो भाई सट्टे में पड़ गया। यो भाई साहब वीरेन सट्टा खेलने लग गया था। सट्टे में यो जो है अपना घर भी बेच दिया इसने और सारे के सारे पैसे भी जितने जोड़ रहे थे वे भी सारे हार गया। ये भी इसने भाई कर्जा ले रखा था दोस्तों पे, किसी पे 2 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 50,000। और जो इसकी फैमिली वाले थे वे भाई इसका पैसा देने तक मना कर दिया, क्योंकि जब उन्हें पता चल रहा है थारे इस लड़के ने वीरेन ने तो अपना घर भी बेच दिया और यो तक कर्जा सर कर रहा है, तो इसका भाई पैसा दिया कौन एक भी। ये किराए पर रहने लग जाओ भाई साहब यार नेपाल में। और जो सट्टेबाज जो है जो कर्जा मांगे हुए इस तक धमकी देवा है, अगर जो तेने हमारे पैसे नहीं दिए ना तू कितने तक भाग लिया, चाहे तू इंडिया में वापसी चला जाइए, हम तो ना उड़ते ढूंढ कर निकाल लेंगे और तेरा मर्डर कर देंगे, मार देंगे, तो हमारे पैसे दे दे। इस कारण दोस्तों ईवीओ या जब फैमिली आड़ते इसके दौरे तक जब चली गई ना, जब किराए पर होती तो ये इसने तो अपना मकान बेच दिया, ये तब जाकर रहने लग गया गाँव में। भाई इसके भाई बड़े बड़े सपने थे इस लड़की के और लड़की के माँ बाप भी इस पे भाई पूरा खर्चा कर रहे थे ये पढ़ाई का। इसने राइट 4 महीने बाद दूसरे देश में जाना था पढ़ाई करने के लिए 2009 में, 4 महीने बाद। तो यो सोचा है अब जो तेरे किराए पर रहे थे ना, चल तू उनके घर पर चल, थोड़े बहुत कुछ पैसे उधार मांग लिए, तेरे तो मना कौन कर रहा है, दे देंगे तेरे तो पैसे दे देंगे। तो भाई वो चला गया ख्याति के घर पर गया है वो। तो टीचर था भैया, क्योंकि भैया ख्याति ने भी ट्यूशन पढ़ा दिया करा था स्पेशल, 1 घंटा 2 घंटा ट्यूशन भी पढ़ाया करा था। ये भी जावा था भाई लड़की के माँ बाप जो है इस तरह बताओ है हमने तो अपनी लड़की के फ्यूचर के लिए जो है बहुत सारे मतलब जो है वो पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं और हम कोई भी कमी को ना छोड़ा है, जितना पैसा लगेगा हम लगाओगे। तो ये यार तो दोस्तों इसके मन में लालच आ गया, ये यार पैसे को ना मांगता इस फैमिली पे ना मांगता, ये भी यार तो इसका लालच आ गया था। ये भी यार था चला गया वापसी, चला गया था। ये भी भाई एक लेडीज गेला जो है इसकी एक और कोई छात्रा थी स्टूडेंट, उस तक मैसेज करवा हुआ है इसके फ़ोन पे, ख्याति के फ़ोन पे मैसेज आया है कि आपकी लॉटरी लगी है और 20,000 रुपये कैश और क्या नाम है दूसरे देश का ट्रिप भी मिली है आपको। तो अगर आपने ये जो है भाई पैसे चाहिए है और ये ट्रिप करनी है तो आपको इस तरीके से इस एड्रेस पे आना पड़ेगा। ये भी ख्याति भाई अपने माँ बाप तो बताओ मेरी तो 20-25,000 रुपये की लॉटरी लगी और मन तो ट्रिप भी मिली है 4 दिन की घूमने की। तो इसके माँ बाप भाई इसने भेज दिया है और भाई वे खुश हुआ है, अब भाई तेरी लड़की की लॉटरी लगी है। पर इसने बेरा तो कौन था ना भाई बेचारी के लिए होना क्या है। या जिस होटल में बुलाए ना उसमें भैया पहले यो टीचर है जो वीरेन उस होटल के रूम में बैठा था और वह लड़की भी जो छात्रा है स्टूडेंट दूसरी। तो यो इस तरीके से दिखावा है अचंबा, मतलब कि वो प्लानिंग करना बैठा हो जाएगा नहीं कि बस हाँ मैं तो वहीं आकर ना बैठे हूँ। तो लड़की का सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो यो कहा है अब मैं तो जो है ना इस संस्था तो जुड़ रहा हूँ, संस्था तो नहीं, ये जो ट्रिप वगैरह जो भी था ना जो लालच दिया था मैं इससे तो जुड़ रहा हूँ। तो यह बताओ कि मेरी तो लॉटरी लगी है सारे और यो भी इसके आपके समय जो बताओ आप इस तरह जुड़ रहे हो। तो भाई इस तरह फिर जो है चाय पिलावा है, चाय में भाई नींद की गोली मिला दी, नींद की गोली मिला दी। तो फिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए दोस्तों, कम से कम भी 25 से 30 टुकड़े कर दिए इसके वीरेन ने इस ख्याति लड़की के। और जगह जगह 17 किलोमीटर के अंदर इसने फोन कौन करा है 17-18 किलोमीटर के दायरे में भाई इसने वे सारे टुकड़े जो है इधर उधर फेंक दिए थे। ये 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है इस लड़की के ख्याति के माँ बाप तक 10 लाख रुपये मांगा है और कहा है कि अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तब मर्डर कर देंगे। तब भाई इकलौती औलाद थी, तब भाई ईवीओ बेचारे 10 लाख रुपये इकट्ठे करे हैं और पुलिस तो ये बताते को ना कुछ भी। ईवीओ भाई कदे ते ना वेस्ट बंगाल बुलावा है, कदे नेपाल में काकड़ बीटा होटल के दौरे बुलावा है, कदे कोई सी जगह बुलावा है। कुल मिलाकर 13 से 1400 किलोमीटर का सफर ये माँ बाप बेचारे करने लग रहे थे इधर उधर 10 दिन के अंदर। तो ई भाई जब इन 10 लाख रुपये भी दे दिए और लड़की वापसी नहीं आई, तो भाई जब ये जो है ना पुलिस वाले या इस ख्याति के माँ बाप FIR दर्ज करवाओ पुलिस द्वारा आके किडनैप हो रहा है हमारी लड़की का और 10 लाख रुपये हमने दे भी दिए लेकिन हमारी लड़की का घर पर वापसी आइए को ना। तो भाई ये जब पुलिस जांच वगैरह जब करने लग जाना तो ये होटल के द्वारा खड़ा देखा था, सुनी होगा ना इसमें यो क्या बता हुआ है। अगर मैंने वो इसमें हैरान करने वाली बात क्या है, अगर जो देखा था वीरेन होटल के पास में, तो इस लड़की की माँ का वह कि हैरान करने वाली बात तो कुछ भी होना, बस एक टाइम पर हम इसके मकान में किराए पर रहा करते और यो हमारी लड़की ने ट्यूशन भी पढ़ाया करता। जब भैया याद था इसकी पुलिस जो है फिर इंक्वायरी काटनी शुरू करा है, फिर यो भाई पकड़ा गया, यो फिर पकड़ लिया पुलिस ने और इसने सजा हुई है दोस्तों
40 साल की मैं बता दूं। और जो लड़की है उसने 22 साल की सजा हुई है। वह लड़की हाथ जोड़ा है, अगर मना ना पता था कि उसके मुँह मर्डर कर देगा, मन तो सिर्फ फ़ोन करके ना बुलाई थी। तब भाई इस भी भाई सज़ा दी है, 22 साल की सज़ा दी है इस तरह। उसने कॉलेज में साइंस टीचर के तौर पर अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी और अच्छा पैसा भी कमाने लगा था। यहाँ उसने अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया था। वीरेन के बयान के अनुसार उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी कि इसी बीच वो मजे के लिए एक दिन एक कसिनो में जुए खेलने गया। चूंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इस कारण उसका ये शौक धीरे धीरे उसकी आदत बनती चली गई और उस पर जुए का ऐसा जुनून सवार हुआ कि धीरे धीरे वो अपना सारा पैसा हारता चला गया। सभी जमा पूंजी हारने के बाद जुए की आदी हो चुका वीरेन दोस्तों और जान पहचान वालों से कर्ज लेना शुरू कर देता है और वो लाखों रुपए कर्ज से लिया पैसा भी जुए में हार जाता है। जब उसके पास कर्ज का लिया गया पैसा भी खत्म हो जाता है और लोग कर्ज देने से मना करने लगते हैं और कर्ज वापस मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसी चक्कर में एक दिन अचानक वो अपना घर बेच देता है। लेकिन उस पर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि घर बेचकर भी कर्ज नहीं चुका होती है। जब मरीना ख्याति को लेकर अंदर आती है तो फ्लैट के अंदर कमरे में मौजूद शख्स वीरेन ही होता है। यहाँ इसे देखकर ख्याति चौंक जाती है। वीरेन भी ख्याति को देखकर अनजान बनते हुए चौंकने का नाटक करता है। वो ख्याति को बताता है कि उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है और वो उसी वुमेन मैगजीन के लिए काम कर रहा है। इस बातचीत के दौरान वीरेन ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है। ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने से मना भी नहीं करती है क्योंकि सुबह ही वीरेन से उसकी मुलाकात उसके घर पर हुई थी और उसका व्यवहार काफी अच्छा था और यहाँ भी वो काफी अच्छे से ही बिहेव कर रहा था, इसलिए उसे कोई शक नहीं होता है और वो कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। लेकिन जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पीती है, कोल्ड ड्रिंक चाय नहीं दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक में मिलाया है। तो इसने भाई इसके इतने टुकड़े कर दिए, 17-18 टुकड़े, 20-25 टुकड़े कह सको दोस्तों, ज़्यादा भी कह सको। बताओ कितना हरामखोर था। एक लड़की की फैमिली बर्बाद कर दी, इसके माँ बाप के इतने बड़े बड़े सपने थे दोस्तों। इस हरामखोर ने अपने जुए के चक्कर में, सट्टे के चक्कर में इस लड़की का मर्डर कर दिया, जबकि इसने 10 लाख रुपए मिल भी गए थे जब भी। ये कर सका यार, बताओ क्या कर सकते दोस्तों। कलयुग चल रहा है, कलयुग। भाई लाइक भले मना करियो, कमेंट करके बता दिया करो यार, बता दिया करो कि इसके बारे में वीडियो किसी लगी किसी नहीं। बड़ी मेहनत करनी पड़ा है, ये एक एक ध्यान तक सुननी पड़ा मैंने इनकी बात है, ठीक है। जब जाकर मैं वीडियो अपलोड करूँ, मैं कल कमेंट आ रहा है मेरी एक वीडियो पर कि इस 34 मिनट की एक वीडियो अपलोड की थी। एक सिस्टर हैगी नैनीताल की, मेरी दुनिया मेरा प्यार चैनल का नाम है और वैसे नाम है उसका सुनीता। तब मेरे तक है भैया आप ये केस कहाँ से लेके आते हो। तो सिस्टर मैं यूट्यूब पे देखने पर लगे रहूँ, मैंने और कोई काम करना मैं नैने देखूँ ये जो डेली की तब बाबू सोना कि मैडम का मर्डर कर दिया, कि लड़की का मर्डर कर दिया, कि जो लड़के का मर्डर कर दिया, बुलाती है दोस्तों मगर जाने का नहीं। 19 साल का लड़का है दोस्तों, मुरादाबाद का केस है, राइट 3 दिन पहले का। परिमिका महनाज ने पैर बांधे, भाई ने सोनू का सिर तन से जुदा किया। ITI छात्रा का कांड, दहल गया पूरा मुरादाबाद। रामपुर का था सोनू, कोई मुरादाबाद में कोई गांव हैगा रामपुर। ये रहा फोटो देखे सोनू भाई साहब का जो 19 साल का, ये रहा साइड में। जब मैं बताता हूँ पूरा मामले क्या है दोस्तों। इस लड़की की भाई मुलाकात इसकी 1.5 साल पहले हुई थी, मतलब कि 2022 की स्टार्टिंग तक लगा लो। तो ये भैया यो था अनपढ़, यो सोनू। या लड़की भाई पढ़ी लिखी ITI की तैयारी करने लग रही। तो इसके भाई इसकी गला रिलेशन बन गए थे, पर यह बाद में सोचा है अब क्या होता है अनपढ़ गवार है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाओगी। मैं अपना पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपनी तैयारी करने लग रही हूँ, अगर इस तरह मैं ब्याह करूँगी तो मेरी तो ज़िंदगी खत्म है। तो ये भैया इस तरह दूरी बनाने लग जाओ है, एक हिसाब तक ब्रेकअप कर लिया। तो ये सोनू भाई साहब जो है इसके भाई कुछ वीडियोज ले रहा था, कुछ फोटो ले रहा था आपत्तिजनक स्थिति के, मतलब कि रिलेशन की वीडियो। तो इसने भाई ब्लैकमेल करा है, अगर मैं तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा तेरे फोटो, ठीक है, और ना तो तू मेरे तब बात कर, अर्जित मैं बुलाऊँ तो ना आना पड़ेगा। तो भाई इसकी मजबूरी होगी इस लड़की की महनाज की। ये होता है भाई ब्लैकमेल, बार बार धमकी देवा है, ये जाना पड़ा है, जीत भी का है। ये भी भाई हार थक्का अपने भाई तक बताओ सद्दाम तय। ऐसी इस तरीके का जो है सोनू है, एक मेरा सिर्फ सिंपल दोस्त है, पर वो मेरे तक धमकी दे रहा है, कुछ मेरे फोटो ले रहा है और बार बार मैंने ब्लैकमेल करा है। तब भाई इबिस ने प्लान बना लिया, अब इस भाई साहब को, सोनू भाई साहब को बुलाओ, आप एक बार घर पे बुलाओ। तब भाई ईवियो या फ़ोन मारा है, मैं नाजिश दो रहा सोनू दो रहा है, अब घर पे कोई नहीं है, आ जा।
तो ये भाई इस लड़की का जो भाई ना सद्दाम, उसका एक दोस्त भी हुआ शामिल, मैं बता दूं। तो ये सोनू भाई साहब था भाई लगा कर पूरे बाड़ा में जेल और मेडी मिक्स की बट्टी नहा धोकर न और चश्मे लगा के भैया पहुंच गया मैनाज के घर पे। इन्होंने ना बैठा तेरे फूफा पहले तेरी बाट में बैठे हैं, कौन है? अच्छा, तो भाई ये आया ना घर पे, तो भाई इसका मर्डर कर दिया, इसका गला अलग काट दिया, धड़ता अलग कर दिया। बुलाती है दोस्तों मगर जाने का नहीं, और कर ले ब्लैकमेल सारे हराम खोर और कर ले ब्लैकमेल। दोस्तों ब्लैकमेल करा था इस लड़की ने, पहुंचा दिया ना ऊपर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बेटा ऊपर भटकती आत्मा मिलेंगी, उन्हें ब्लैकमेल मत करिए ना, तो ये भटकती आत्मा तो जो है इसने तो एक के तरह सिर अलग कराया धरता इस लड़की के भाई ने, ये भटकती आत्मा तेरे 500 टुकड़े कर देंगी। तो ब्लैकमेल मत करिए सोनू भाई साहब, मत करिए, तू पहुंचा दिया गया है राम जी के पास। दोस्तों चलो वीडियो कर देता हूँ मैं आपको क्लोज, काफ़ी लंबी हो गई है 35 मिनट की, तो बता दियो भाई कमेंट करके, और भाई ये प्यार बनाए रखो भाई, सब ना लव यू।